बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार कैबिनेट में मूर्खों की मंडली से गए हुए सी अक्षर के व्यक्ति शिक्षा को इस तरह बर्बाद कर दिया है जो कि उस गली से उठना संभव नहीं है। बैकवर्ड क्लास के बच्चे और दलित क्लास के बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण फेल होता है। इसी तरह इसके लिए उसका बच्चा अंग्रेजी नहीं पढ़ता है और फेल हो जाता है। इसीलिए बिहार का एक सत्यानाशी मुख्यमंत्री पैदा हुआ और सबसे पहले अंग्रेजी को बिहार से आउट कर दिया, जिसके कारण जिसका दंश आज भी बिहार के लड़के झेल रहे हैं। दूसरा प्रहार किया गया, एक चीफ मिनिस्टर निकला, उसने संस्कृत भाषा को एक जातीय वर्गीय भाषा घोषित करके संस्कृत को सिलेबस से ही समाप्त कर दिया और सरकार तो जातीयता पर आधारित है। तीसरा मुख्यमंत्री, उसने शिक्षा को इस तरह बर्बाद कर दिया कि एक पंचायत का लड़का दूसरे पंचायत के स्कूल में नाम नहीं लिखा सकता है। एक अवर सचिव शिक्षा को कैसे सुधार सकता है? दो अवर सचिव शिक्षा को सुधारते अंत में थक गए। अभी जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री बना है वो प्राइवेट पर ध्यान दे रहा है। अपने खोपड़ी में जो कचरा है सरकारी स्कूल में, उस कचरा को साफ कीजिए महोदय। देखिए एजुकेशन कहां से कहां चला जाएगा, क्योंकि बिहार का सिलेबस एनसीईआरटी से संबंधित है। कदम उठाइए, सटीक जवाब मिलेगा बेहतर। अपने स्कूल की व्यवस्था न सुधार करके प्राइवेट करते हैं। आप प्राइवेट में जाते, आपके स्कूल के बच्चे आपसे पैसा लेता है, वजीफा लेता है, किताब लेता है, और वही बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाता पढ़ने के लिए, तो आपके ब्लड में सन्निहित है। बिहार में एक मुखिया का लड़का अपने स्कूल में नहीं पढ़ता है, एक वार्ड मेंबर का बच्चा अपने स्कूल में नहीं पढ़ेगा, कहेगा हम सरकार प्राइवेट स्कूल में नाम लिखाएंगे। माने स्टेटस इतना है। वहीं पर बच्चा जिसको मिड डे मील मिलता है और बैग मिलता है, किताब मिलता है, पेन मिलता है, पेंसिल मिलता है, साइकिल स्कूल जाने के लिए साइकिल मिलता है, वह आपसे लेता है और दूसरे जगह जाता है। यहाँ पर आप केंद्रित कीजिए जो कि आपसे जो ले रहा है, आप जिस बच्चे पर खर्च कर रहे हैं वो बच्चा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वहाँ पर सक्षम और योग्य शिक्षक आपके स्कूल में है कि नहीं। चोरी चपाटी से प्रेस लिख करके चोरी चपाटी क्रिमिनल अपराधी सबको टीचर बना देते हैं, नौकरी में रख लेते हैं, तो क्या पढ़ाएगा? मारपीट करेगा, सेक्स करेगा, बच्चे को चोरी करवाएगा। जैसे पंचायत का मुखिया है, पंचायत के मुखिया का बेटा उसी स्कूल में नहीं पढ़ता है, तो वकील का, डॉक्टर का, स्टेट लेवल के फर्स्ट ऑफिसर, सेंट्रल लेवल के फर्स्ट ऑफिसर के बच्चे उस स्कूल में, उस राज्य में कैसे पढ़ेंगे? अगर एक आईएएस, अगर एक स्टेट ग्रेड का फर्स्ट क्लास ऑफिसर बहुत है, स्टेट सेंट्रल लेवल के फर्स्ट क्लास ऑफिसर यदि महीना में 2 बार 3 बार प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल और हाई स्कूल तक का राउंड अप करते हैं, तो आपका सारा तंत्र उसी में, जो व्यवस्था है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी में हाई प्रोफाइल माने आगे बढ़ेगा, इतना आगे बढ़ेगा कि यहाँ पर प्राइवेट स्कूल की कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। एक दीपक रावत नाम के आईएएस जिला पदाधिकारी उत्तराखंड में हुए, जिन्होंने अपने बेटी को आरजा और गौरी को प्राथमिक लोअर प्राइमरी
प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने के लिए एडमिशन लिया, करवाए। अब सोच सकते हैं, अगर एक कलेक्टर की बेटी एक प्राथमिक स्कूल में नाम लिखवाते हैं या बच्चा जाता है, तो उस एरिया का पूरा तंत्र, शिक्षा तंत्र जो है सुधर जाएगा। इतना ही नहीं, अब चलते हैं चित्रकूट जो यूपी में है। पुलकित गर्ग अपने बेटी सिया का नाम लिखवाए प्राइवेट सरकारी स्कूल। छत्तीसगढ़ के अविनाश शरण अपने वेदिका को आंगनबाड़ी में नाम लिखवाए, जबकि बिहार में दैनिक मजदूर दारू बेच करके पीने वाला परिवार आंगनबाड़ी में अपने बेटे को नहीं, बेटी को नहीं भेजते। इज्जत का सवाल है। अब उसके में इतना ही नहीं, कुछ और उदाहरण है कैसे तंत्र व्यवस्थित होगा। चलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में आनंद कुमार पूर्व IAS, आर ललिता चेन्नई के नगर निगम में अपने बेटे को नाम लिखवाए। शिल्पा प्रभाकर सतीश आंगनबाड़ी में बेटी को नाम लिखवाए। IAS नव्या बी करण प्रतीक को अपना आदिवासी कल्याण आवासीय योजना में नाम लिखवाए। एन प्रभाकर रेड्डी विजयवाड़ा में नाम लिखवाए। एलेक्सी, जिसका बेटी एलेक्सी सुखी और कृष्णधरन है। अब आप समझ सकते हैं क्या जिस स्कूल में एक IAS की बेटी चाहे रिटायर्ड हो या जीवंत हो, पदाश्रित हो, अगर रहेंगे तो उस स्कूल का व्यवस्था स्वतः सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। बिहार में कोई ऐसा IAS नहीं है जो अपने बेटे को या बेटी को प्राथमिक स्कूल में एडमिशन कराए, या कोई ऐसा IAS नहीं होता, कोई IAS नहीं है जो बिहार में कम से कम स्कूल में एक बार निरीक्षण करे। तो शिक्षा व्यवस्था कहाँ से सुधरेगा।